कार्यकर्ताओं के साथ 14 तारीख को देश के माननीय प्रधानमंत्री जी भारत रत्न डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का जयंती समारोह और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को अपनी पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए महाराजा अग्रसेन जी की कर्मभूमि अग्रोहा धाम जो उनकी सत्ता का केंद्र था, वो जो समरसता के और समाजवाद के सबसे बड़े घोतक थे, उनके नाम पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हम सबको हरियाणा वासियों को समर्पित करने के लिए आ रहे हैं। दो युग पुरुष जिन्होंने, एक ने तो समरसता का, समाजवाद का सबसे बड़ा हमें मूल मंत्र दिया, और दूसरे एक ऐसे महान व्यक्तित्व जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में रहते हुए शिक्षा ग्रहण की, समाज में उस समय की परिस्थितियों के अनुसार किस प्रकार का छुआछूत, भेदभाव, गरीबी और अमीरी के बीच में कितना बड़ा एक गैप था। महिलाओं को अधिकार नहीं मिल रहे थे, श्रमिकों को अधिकार नहीं मिल रहे थे, देश का कोई कॉन्स्टिट्यूशन था नहीं। एक ऐसा संविधान, दुनिया का जीवंत संविधान जिन्होंने इसकी रचना की, उनका ये जयंती समारोह भी उस दिन होगा। और देश के प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए फतेहाबाद से भी भारी संख्या में लोग पहुंचे। ऐसी व्यवस्था और ऐसी योजना बनाने के लिए मैं आज माननीय जिलाध्यक्ष जी से मैंने इस कार्यक्रम में आने का निवेदन किया था। हमारे सभी कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित थे, हमारे चुनाव लड़े हुए लोग यहाँ उपस्थित थे। और मजे की बात है कि मंच पर 3 हमारे मौजूदा और पूर्व जिलाध्यक्ष भी मंच पर थे। वेलफुल्ला जी भी, बलदेव जी भी, मुस्लिम मिट्टा जी भी, तो हमारे प्रभारी सुरेंद्र जी आर्य, हमारे चेयरमैन और पूर्व विधायक भाई रविंद्र बलियारा जी, वेलफुल्ला जी और हमारे सभी मंडल अध्यक्ष ने इसमें अपनी शिरकत की। और आगामी योजना हमने 6000 का टारगेट यहाँ से संख्या लेकर जाने का कार्यकर्ताओं को दिया था, परंतु इनका उत्साह और जोश देखकर लगता है कि ये संख्या 7500 को पार करेगी। हम तीनों की तीनों विधानसभा से 2500 की संख्या का टारगेट लेकर चल रहे हैं। तो क्योंकि फतेहाबाद हिसार का ओल्ड हिसार जिला ही है ये, तो ये जो रैली फतेहाबाद में, हिसार में नहीं, फतेहाबाद के इसमें पार्टिसिपेशन उतना ही महत्वपूर्ण। ड्यूटी वगैरह लगा दी है कि हम लोग की आने जाने की पूरी? हाँ, सभी कार्यकर्ताओं को ड्यूटी लगाई नहीं, ड्यूटी ली है कार्यकर्ताओं ने, स्वयं आगे बढ़कर ली है। सभी सीनियर लोगों ने भी, हमारे बूथ आई के लोगों ने भी, शक्ति केंद्र प्रमुखों ने भी, मंडल अध्यक्षों ने भी, और गाँव और नगर पालिका के पार्षद और पंचायत के सरपंच साहिबान की टीम ने सभी जुम्मेदारी ले ली। कल अभय चौटाला जी आए हुए थे यहाँ पे, तो उन्होंने कहा है कि घोटाला हुआ है एयरपोर्ट में, 180 करोड़ रुपये का खर्चा 1800 करोड़ कर दिया गया, उसका भी इंसाफ प्रधानमंत्री जी को लेना चाहिए और विशेष पैकेज की मांग की। कैसे देखते हैं? देखिए, अब वो क्या क्या के गए हैं, मेरे को तो मैं बहुत ज़्यादा उनको देखता भी नहीं, सीरियस लिखता भी नहीं। और कोई जो उल्टी करके सीरियस ले रहे, दूसरे हम क्या लेंगे, तो क्या आरोप लगाएंगे उसका हमें कोई लेना देना नहीं है। परंतु ये कार्यक्रम हरियाणा की आन बान और शान का कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हिसार में होना। अब मेरे को एक विधानसभा के दौरान जब इसकी पहली लैंडिंग हुई यहाँ पर, तो सविता जिंदल जी हमारी विधायक है, उनका बेटा बॉम्बे से चला और कल उनका जहाज भी लैंड किया 1 घंटा 20 मिनट। उनका कहना ये था कि वो बॉम्बे से चल के या तो लैंड करते थे दिल्ली में, और दिल्ली से हिसार आने में लगते थे 2.5 घंटे, और या लैंड करते थे सरसा लैंड करने के बाद फिर 1.5 घंटा लगता था, और अब 1.25 घंटे में वो लैंड करके हिसार में। और 3000 एकड़ के अंदर हम इसके साथ लगते हैं, हम इंडस्ट्रियल जोन बना रहे हैं। इस क्षेत्र को इतना बड़ा रोजगार मिलने जा रहा है, आप लोग कल्पना ही नहीं कर पाएंगे अभी। अब डबवाली का आदमी या तो अमृतसर जाता था, या जयपुर जाता था, या फिर दिल्ली जाता था। आज आपको अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट मिल रहा है, जयपुर की फ्लाइट है, आपको अयोध्या की फ्लाइट है, जम्मू की फ्लाइट है, दिल्ली की फ्लाइट है, चंडीगढ़ की फ्लाइट है। यहाँ से लोगों का लिए ईजी हो जाएगा। और सबसे बड़ा तो बात यह है कि ये कार्गो होगा। इस क्षेत्र के अंदर तरक्की के कौन से द्वार खुलेंगे, आप इमेजिन नॉट इमेजिन।
तो आप इस एरिया के अंदर किस प्रकार की तरक्की होगी, औद्योगिकरण होगा। आज जो कृषि प्रधान प्रदेश हमारा कहलाता है, वो उद्योग में जब तक नहीं जाएगा हमारे बच्चों को रोजगार बढ़िया मिल पाएंगे। अपॉर्चुनिटी बहुत कम है। उसके साथ साथ एजुकेशन का हब ऑलरेडी हिसार है, उसके साथ और किस प्रकार के नई आप गुड़गांव को देखिए ना, दिल्ली से बहुत आगे निकल गया क्योंकि एयरपोर्ट बॉर्डर पे आ गया हमारे। आज जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनी है पूरी दुनिया में, जो विजिट करके आए हूँ, वहाँ पे दिल्ली की चर्चा नहीं होती, वहाँ पे गुड़गांव की चर्चा होती है। हमारा मल्टीनेशनल कंपनी के लोग ये कहते हैं, सीईओ जी कहते हैं हमारा हेड ऑफिस गुड़गांव में है जी, और लगभग वो 1000 के आसपास मल्टीनेशनल कंपनीज के हेड ऑफिस गुड़गांव में, एयरपोर्ट की वजह से, केवल एयरपोर्ट पे। अपने भाषण में कि इस फतेहाबाद जिले का भी बड़ा विकास होगा इस प्रधानमंत्री की रैली के बाद। कोई आपके मन में कोई ब्लूप्रिंट है ऐसा कुछ इस क्षेत्र के लिए? कुछ चीजें मन में चल रही है और उसको धरातल पे तारेंगे। एक बार कल का 14 कार्यक्रम निपट जाए, अगले महीने में आने आपको ब्लूप्रिंट देके जाएंगे। कोई विशेष है, चीज विशेष है, क्योंकि ये फतेहाबाद तो हिसार का पार्ट मान के चलो। आप अग्रोवाद तक इंडस्ट्री के लिए आपके पास कोई जमीन अवेलेबल नहीं है आज के दिन। इस पार्ट के चक्कर में ना जी हम बीच में रह गए। 80 से आगे तक भी कोई आपके पास एजुकेशन के लिए कोई जगह नहीं बची हुई है, कोई इंडस्ट्रियल जोन के लिए जगह नहीं बची हुई है। आप देखिए लोगों को किस प्रकार से रतिया तक लोग पहुंचेंगे। इसको इस एयरपोर्ट से आपके पंजाब का जाखड़ वाली पूरी बेल्ट है, वो चंडीगढ़ क्यों जाएंगी फ्लाइट पकड़ने के लिए? वो लोग अमृतसर क्यों जाएंगे? वो लोग दिल्ली क्यों जाएंगे? आपको जब अवेलेबिलिटी यहाँ मिलेगी तो बहुत बड़ा यहाँ पर इसको आप देखना आने वाले 10 साल के बाद। परमात्मा हमें भी ठीक रखे और आपको भी ठीक रखे। आप कहेंगे मोदी जी आप 10 साल पहले ये बात क्या की बात है। मतलब ये इंडस्ट्री में काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। मैं कहता हूँ सभी प्रकार की डेवलपमेंट होगी, हर प्रकार की डेवलपमेंट होगी। जिस प्रकार का नए सोच लेकर, इनोवेशन लेकर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और केंद्र की सरकार चल रही है, उसमें सबसे बड़ा ये चेंज आएगा। दिल्ली का क्राउड कम होगा। आपकी सरकार प्रधानमंत्री से भी कोई विशेष पैकेज की अपेक्षा कर रही है? अब आप देखिए ना जी, देश के प्रधानमंत्री यदि आए और उम्मीद तो बहुत रखी है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने विस्तार पूर्वक बहुत सी चीजों की उनके साथ चर्चा की है, और हमें आस ही नहीं विश्वास भी है कि प्रधानमंत्री जी और एक दिन में हरियाणा के अंदर 2 जगह आ रहे हैं, तो बड़ा कुछ तो होगा ही।